लड़के हैं, हम भी अपने जात से हिंदू है। थोड़ा पीछे से भैया। घोर कलयुग आ गया है दोस्तों, और ये ऐसा कलयुग है जिसमें भगवा चोला पहनकर कभी ये लोग मंदिर में चंदा चोरी कर रहे हैं और कभी आम जनता की जेब काट रहे हैं। कावड़ में शिव भक्तों का क्या हाल है, ये आज आपको बताते हैं। कावड़ में ये शिव भक्त किस तरह से आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। कावड़ में ये लोग जो हैं भगवा चोला पहन करके घुस रहे हैं और चोरी चकारी कर रहे हैं, और इनका हाल पुलिस ने इतना बुरा कर दिया है कि ये अपनी कभी जिंदगी में भी चोरी का नहीं सोच सकते। दरअसल भागलपुर पुलिस ने क्या किया कि भागलपुर पुलिस ने कुछ भगवा चोला पहने कावड़ियों को पकड़ा। ये कावड़िये जो है वो चोरी चकारी कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त जो है भीड़ भाड़ होती है और ऐसे में जेब काटना जो है वो चोरों के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है। अब क्या है, जब पुलिस ने इनको पकड़ा तो पुलिस ने इनसे अच्छे से हिसाब ले लिया। कान पकड़वा के पुलिस ने पूरी परेड करवा दी और कहलवाया इनसे कि हम चोर हैं और अब हम चोरी नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल है। लोग अलग अलग तरह से तंज कस रहे हैं कि भाई भगवा चोला पहनकर कांवड़ यात्रा में शामिल ये भक्त किस तरह से ऐसे चोरी चकारी कर रहे हैं, और पुलिस ने इनको पकड़ करके हिसाब किताब भी इनका बराबर कर दिया है। अब दोस्तों देखिए, सवाल यहाँ पर है कि कावड़ के नाम पर आस्था की भीड़ में चोर घूम रहे हैं, तो चोरों को कपड़ों से पहचानोगे मोदी जी, या फिर उनके करतूतों से पहचानोगे? क्योंकि यहाँ तो कपड़े और करतूते सभी जो है वो आप देख सकते हो कि किस तरफ इशारा करती है। इसी बीच आपको दिखाएंगे कि कावड़ यात्रा में आपने उत्पात तो बहुत देखा है, जिस तरह से कावड़ियों ने उत्पात मचाया है, लगातार जाम लगाया है, लेकिन बिजनौर से एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल सामने आ रही है, जो इंसानियत के नाम पर भी बहुत अच्छा जो है एक मिसाल पेश कर रही है। यहाँ पर हुआ क्या कि मुसलमानों का जनाजा निकल रहा होता है, मुस्लिम समाज की किसी का जनाजा निकल रहा होता है, और इसी बीच कावड़िए भी होते हैं। अब जनाजे को देखकर कावड़िए अपना काफिला जो है वो बहुत दूर ही रोक लेते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उसी बीच भारतीय जनता पार्टी की असलियत आज आपके सामने दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जात पात नहीं मानते, ऊंची जात नीची जात नहीं मानते, लेकिन आज आपको हम सबूत के साथ दिखाएंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जो मनुवादी हैं, ये जो सनातनी अपने आप को कहते हैं, ये किस तरह से ऊंची जात नीची जात, दलित, शूद्र, शूद्र, इन सब में जो है वो भेदभाव करते हैं। हुआ क्या कि मल्लिकार्जुन खड़गे की उत्तराखंड हल्द्वानी में एक रैली हुई, उसके बाद बीजेपी समर्थित लोग वहां पर पहुंचते हैं और उस जगह को जो है वो शुद्ध करने के लिए लग जाते हैं। यहाँ वहां पर मंत्रोच्चारण करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, पूजा करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मनुवादी कितना खतरनाक है। ये जब वोट लेने होते हैं तब कहते हैं सब हिंदू हैं, और जब ये जीत जाएंगे तभी कहेंगे ये दलित है, ये ऊंची जाति है, ये छोटी जाति है, इस तरह से कहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनबिन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सबसे पहले इन कावड़ियों की चोरी का किस्सा आपको बताते हैं, जिस तरह से इन लोगों की परेड करवाई गई है। कान पकड़ के कह रहे हैं कि हमने माफ कर दीजिए, हम चोर हैं, अब चोरी नहीं करेंगे। वीडियो जो है वो शेयर किया है ट्विटर पर, लिखा है हम चोर हैं, चोरी नहीं करेंगे, चोरों को कपड़ों के रंग से पहचान। तो ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। पिटाई भी हो रही है, पुलिस वाले पिटाई भी कर रहे हैं। देखिए ये हाल है इन लोगों का, ये लोग आस्था के नाम पर किस तरह से जो है वो अवसर तलाश रहे हैं, किस तरह से लोग वहां पर जो है वो अपनी आस्था के नाम पर निकले हुए पैदल, और ऐसे लोग उसमें घुसे हुए हैं शिव भक्त बन के, जो भगवा चोला पहन करके हिंदू होने का फायदा उठा रहे हैं और चोरी कर रहे हैं। तो कलयुग आ गया है दोस्तों, चंदा भी चोरी हो रहा है, और अगर आप सड़क पर चलेंगे तो वहां भी आपकी जेब काट ली जाएगी। अब बिजनौर से जो वीडियो सामने आ रहा है, ये वीडियो देखिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल। जनाजा देख कावड़ियों ने अपना काफिला जो है वो रास्ते में रोक लिया। देखिए
वो दूर खड़ा है, कावड़ियों का जो काफिला है वो ट्रक आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मुसलमान समाज के लोग जो हैं वो निकल रहे हैं। बिजनौर की तस्वीर बताई जा रही है, और इस वीडियो को जो है वो डॉक्टर महराज हुसैन ने भी शेयर किया। लिखा, जैसे जैसे बीजेपी का नफरत वाला जहर कम होता जाएगा, हम सच्चे भारत की तरफ लौटते जाएंगे। अब देश में मोहब्बत की दुकान खुलेगी और बीजेपी की सरकार गिरेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वैसे हमने कहीं देखा है कि कावड़िए गाड़ी तोड़ रहे हैं, और जरा सा टच होने पर भी जो है वहां पर उत्पात मचाने लगते हैं, डंडे मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने समझदारी दिखाई और किस तरह से एक इंसानियत भी दिखाई कि किसी का जनाजा निकल रहा है तो उन्होंने अपना काफिला वहीं दूर रोक लिया है। अब आपको दिखाते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन ये जो मनुस्मृति है वो किस तरह से पूरे देश के लिए खतरनाक है, और यही वजह है कि इसके खिलाफ जो है वो जंग छिड़ी हुई है। यहाँ पर कुछ लोग आपको यज्ञ पूजा करते हुए दिखाई देंगे। ये लोग हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है। अब यहाँ पर इन्होंने जो जहां पर रैली हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे की 8 अगस्त को उत्तराखंड के हल्द्वानी के रामलीला मैदान में रैली हुई थी। अब वो तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग पहुंचते हैं वहां पे, और कैसे ये मनुवादी लोग जो हैं वहां पर यज्ञ करवाते, पूजा करवाते, मंत्रोच्चारण करवाते, क्योंकि इनके हिसाब से मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित समुदाय से आते हैं उन्होंने वहां पर आकर के उस जगह को दूषित कर दिया है, और अब ये उसे सही कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। देखिए वीडियो। थोड़ा पीछे से भैया। इस पवित्र स्थल की पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए किया गया यज्ञ है। अपना श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास के तत्वाधान में यह यज्ञ हो रहा है। हिंदू आस्था को इस बात से ठेस पहुंची कि किसी ऐसे व्यक्ति को मंच में स्थान दिया गया जो हिंदूवादी संगठनों को की तुलना सांप से करता है और मुस्लिम समुदाय से उनको ख़त्म करने की अपील करता हो, और ऐसे व्यक्ति को यदि मंच पे स्थान मिलता हो, एक ऐसा मंच जहाँ से भगवान श्री राम के जीवन को का मंचन किया जा रहा हो, तो उस स्थान की पवित्रता खंडित होती है। वो पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए ये यज्ञ हुआ। इनका कहना है कि स्थान पर रामलीला होती है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे दूषित कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। ये जो जब वोट आते हैं ना, जब चुनाव आते हैं तो आपको बोला जाता है कि नहीं आप सब तो हिंदू हो, उस हिंदू में फिर जैन भी आ रहा है, बौद्ध भी आ रहा है, ठीक है, उस हिंदू में दलित समुदाय को भी ये लोग जो है वो काउंट कर लेते हैं। लेकिन असल में कौन हिंदू है, कौन ऊंची जाति का, कौन नीची जाति का, उन्होंने अच्छे से हिसाब रख रखा है। और देखिए वहां पे इतने बड़े नेता जो हैं वो रैली करते हैं और उसके बाद ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं। शर्म आनी चाहिए। लोग चांद पर पहुंच गए, चांद पर सोसाइटी बना रहे हैं, जो है हाईटेक कार बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ लगे हुए? कौन ऊंची जाति का, कौन नीची जाति का। इसने आकर के ये दूषित कर दिया, खंडित कर दिया, अब इस पर पूजा करवाओ, यज्ञ करवाओ, उसको जो है वो पवित्र करवाओ, इन सब चीजों में लगे हुए हैं। अब देखिए लोगों के दिमाग में कितनी नफरत है और किस तरह से ये लोग जो है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए खुद किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक शख्स जो है वो हिंदू युवक है जो बुर्का पहनकर मंदिर के सामने रील्स बना रहा था, फिर कहता लोगों ने दबोचा, लोगों को शक हुआ और उसके बाद पता लगा ये तो आदमी है, ये तो लड़का है और वो भी हिंदू है। देखिए वीडियो। कल का मनोज दा के हटवा दियो कि यहाँ से मुंह उठाओ नहीं यार, लड़का ही है, लड़के हैं, हम भी अपने जाते हिंदू है, मुस्लिम ना है, मुस्लिम है। ये क्यों कर रहा हो? मुस्लिम ना है, क्यों कर रहे हो भाई? क्यों तो बुर्का पहन के यहाँ कहा है मंदिर के आगे? अच्छा लगता है? तुम ही बताओ, हिंदू है, तुम आओ ना, भगवान को कुछ बनाओ ना, आओ ना, अंदर बनवाएंगे, कोई नहीं बोलेगा। देखिए वो खुद ही कह रहा है कि हम भी तुम्हारी जात के हिंदू ही हैं, और उसमें लड़का है, साफ साफ आपको दिख रहा है। मुख्तार शेख कहते हैं कि मुस्लिम औरतें बुर्का पहने तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन खुद ये लोग बुर्का पहनेंगे और अपने ही मंदिर के सामने डांस करेंगे माहौल खराब करने के लिए। अब जो रील इसने बनाई होगी वो वायरल होती और उसके बाद कहा जाता कि देखिए
किस तरह से हमारे मंदिर के सामने आकर एक मुस्लिम महिला बुर्के में डांस कर रही है, रील बना रही है, या वहां आपत्तिजनक गानों का जो है वो इस्तेमाल कर रही है, उन पर डांस कर रही है, और कितना बड़ा बवाल होता उसके बाद उस एरिया में जो है वो कितना बड़ा बवाल होता, दो समुदाय के बीच में जो है वो लड़ाई जंग शुरू हो जाती, वहां पर जो है माहौल खराब होता। लेकिन जब लोगों ने उसको तभी पकड़ लिया तो ऐसे में उसकी जो है वो जम करके खिंचाई भी की कि भाई तुम्हें अच्छा लगता है ये सब, तुम खुद हिंदू हो और बुर्का पहन करके तुम ये सब कर रहे हो। तो आप समझने की जरूरत है कि किस तरफ जा रहा है। जब काम नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, तो देश का युवा क्या करेगा? यही सब करेगा। और मोदी जी तो खुद कहते हैं ना कि रील बनाइए, इंस्टाग्राम पर नाचिए, गाइए और जमकर रील बनाइए। अब एक ही देश में दो कानून है, कैसे? इस तस्वीर को आप देखिए। अब आपको ये तस्वीर नहीं समझ में आ रही होगी, मैं समझाती हूँ। एक तरफ तो कावड़िए किस तरह से पूरे रोड पर जो है वो कब्जा करके ट्रक लेकर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ देखिए जो आम लोग हैं उनको किस तरह से ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। जाम का तो ये हाल है इस वक्त कि अगर आप घर से, गली से निकल जाएं, अपनी कॉलोनी से निकल जाएं, तो आप 2 से 3 घंटे तक घर वापस नहीं आ पाएंगे, चाहे आपको 1 किलोमीटर के दायरे में ही जाना हो। ये बुरा हाल जो है इस वक्त जाम का है। तो एक देश और दो कानून है। इसी बीच अयोध्या में जो चंदा चोरी कांड हुआ है राम मंदिर में, उसे लेकर देखिए देश में जो है जमकर प्रदर्शन हो रहा है। कहा जा रहा है चंदा छोड़ो, अयोध्या छोड़ो। संत समाज जो है वो अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। संत समाज जो है वो सड़कों पर उतरकर कह रहा है कि चंदा छोड़ो, अयोध्या जो है अब छोड़ दो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे संत जो है भगवा चोला पहन करके, भगवा झंडा लेकर के, ये लोग मुसलमान नहीं है, ये लोग दूसरे देश से नहीं आए हैं, ये लोग भगवा झंडा लेकर के, प्ले कार्ड्स लेकर के, भगवा चोला पहन करके कह रहे हैं कि भाई अयोध्या को छोड़ दो, जो चंदा चोर हो अयोध्या को छोड़ दो। अब आपको दिखाते कि राहुल गांधी अगर कोई चीज पहन ले या वो कोई चीज कर दे तो उसके बाद उन्हें फॉलो करने के लिए किस तरह से लोग जो है वो पागल हो जाते हैं। दरअसल क्या होता है कि राहुल गांधी एक रैली में जाते हैं। जब से राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते पिंक शर्ट में रैली की है, तो पिंक शर्ट की ऑनलाइन सेल जो है वो बढ़ गई है। 478% जो है वो ऑनलाइन सेल पिंक शर्ट की बढ़ गई, क्योंकि राहुल गांधी ने पिंक शर्ट में रैली कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 4 दिनों में टॉप 3 साइट से 12,500 प्लस पिंक शर्ट ऑनलाइन ऑर्डर की गई है, जो कि नॉर्मल से कहीं ज्यादा है। और यही राहुल गांधी इम्पैक्ट जो है यही आपको देखने को मिल रहा है। वहीं मोदी जी के अजीज दोस्त अडानी की जो है वो वाहवाही हो रही है, क्योंकि अडानी के संपत्ति में और अडानी के खान पान में कोई कमी नहीं आई है। अंबानी और अडानी ही जो है वो फल फूल रहे हैं सरकार में। यहाँ पर देखिए खबर है जनसत्ता की कि अडानी के 2 प्रोजेक्ट्स के लिए महाराष्ट्र में 83,700 वर्ग फुट वन भूमि को मंजूरी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से गरीब जो है वो गरीब हो रहा है, और अडानी अंबानी जैसे अमीर लोग वो लगातार अमीर हो रहे हैं। तो पूंजीपतियों की सरकार है, और अडानी अंबानी को फायदा नहीं होगा पूंजीपतियों की सरकार में, तो और किसको होगा? खबरों को लेकर अपनी राय जरूर दें।